ये अब अगले मानसून सत्र में ये आपका महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आप ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक्सपेक्टेड नहीं था। हम तो सोचे आप पूछेंगे कि सुबह सुबह 2:30 बजे ईडी क्यों पहुंची भाईपो के घर में, लेकिन खैर। तो भाईपो के यहाँ तो रोज ही पहुंचना है, कोई खास बात नहीं है वो। मदन मित्रा के भी घर पहुंची थी ना, इसलिए वहां भी चल अरे रहा है ना। बहुतों के घर पहुंचेगी, अभी तो बहुत सारे हैं, सुजीत बोस तो है, जहांगीर खान है, शेख शाहजहां अभी भले ही जेल में हो लेकिन उनका सारा का सारा जो है प्रभाव प्रभुत्व तो बाकी है। और जहांगीर हो गए, काजल शेख हो गए, अभी तो बेचारे अनुव्रत मंडल जो हैं उनकी पूरी तरह से सेवा शुश्रूषा नहीं हुई है। इतने सारे हैं, नाम लीजिए सबके, तो है वो पूरा का पूरा कुनबा। कम से कम 1000 लोग हैं टॉप वाले, टॉप क्लास के। टॉप में 1000, बाप रे बाप। नहीं ठीक है, हम मानसून सेशन पर आते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है मानसून सेशन में 2 बिल जरूर पारित होने वाला है, एक डिलिमिटेशन और दूसरा वुमेन रिजर्वेशन। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं पास होने देने का उतना इन लोगों को ये नहीं है, हर्ट हुए। हर्ट असली ये हुआ था मोदी जी को कि विमेन रिजर्वेशन भी पास नहीं होने दिया। डिलिमिटेशन तो चलिए एकदम अब गोल इसलिए बना हुआ है क्योंकि डिलिमिटेशन ये पूरे गंगा के रीजन में ये करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। उसका कारण ये है क्योंकि सबसे अधिक डेमोग्राफी चेंज यहीं पर हुई थी, तो डेमोग्राफी पर एक्शन तो होना ही है। तो इसको लेकर के ये है, अब इनको नंबर चाहिए 260। अब मान लीजिए 30 निकल के जाएंगे सदन से बाहर, वॉकआउट कर जाएंगे डीएमके वाले, तब भी इजी नहीं है सर। मतलब राज्यसभा में तो इजी है, राज्यसभा में तो ये अपना नंबर अचीव कर लेंगे। लोकसभा के लिए अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि उद्धव ठाकरे के 9 वो तैयार हैं, उद्धव ठाकरे ही तैयार हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो लोग जा रहे नहीं हैं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा नुआंस है। जी। उद्धव ठाकरे इसलिए तैयार हुए हैं कि 9 में से 7 ने कह दिया है कि हम उधर जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा है कि रुको 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 रुको, तुम मत जाओ, हम भी चल रहे हैं, तो जिससे उनकी पार्टी बची रहे। एकदम सही बात है, एकदम सही इंफॉर्मेशन आपके पास है, यही हुआ था। इसीलिए मैं अगला सेंटेंस बोलने जा रहा था कि एक्चुअली क्या है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो लोग राम मंदिर जा रहे हैं, राम लला के दरबार में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग राम जी के चरणों में जाएंगे, जो है माफी मांगेंगे, ये सब चल रहा है। तो एक तो वो है, तो जो आपने संजय राउत भी जाएगा क्या? हाँ हाँ, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया ना, वो राम जी के चरणों में जाके गोरा के गले लगाएंगे, उनके चरणों में गिरेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, वो सब स्टेटमेंट दिया, संजय राउत नहीं दिया है। तो पहला तो ये है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के 5 जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो जा ही रहे, बिहार से 2 जा रहे हैं कांग्रेस के। तो अब ये जाएंगे तो नहीं है, व्हिप के बाद इनको निकाला भी जा सकता है, तो ये अब क्रॉस वोटिंग भी नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? हम पार्टी से रुष्ट हो गए, हम निकल जा रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो वो भी नंबर कम होगा, या फिर कोई और अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से तो ये नंबर टूट नहीं रहा है इनका। अब अगला जो है वो शरद पवार की पार्टी। शरद पवार की पार्टी का भी वही हाल है। ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई वो चुनाव बिना एनडीए में गए जीतेंगे नहीं अगला, तो उनकी पार्टी भी संकट में है। अब पूरा शिफ्ट होगा, क्या होगा ये तो हमको मानसून सेशन से पहले पता चल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल, अब बंगाल का तो पता सभी दर्शकों को है कि बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, तो एक क्योस सा मचा हुआ है। बंगाल की आपने वर्तमान स्थिति की बात की, तो बंगाल की वर्तमान स्थिति जो है अभी 28 में से 19 है, तो ये 19 ही रहेगी या और बढ़ेगी? क्योंकि हमारे कॉलोन बनर्जी जो है वो भी रुष्ट हो गए हैं, आपको पता है। हाँ, कल्याण बनर्जी रुष्ट हो गया, सही बात है। वो बोल रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुनो या हमको चुनो, तो ऑब्वियसली ममता दीदी तो अभिषेक को कॉलोन ही। बनर्जी का भी इन्फ्लुएंस है, आपको पता है कि जो 9 लोग अभी तक नहीं गए हैं वो कौन कौन से हैं। वही बोल रहा हूं, तो उसमें कल्याण बनर्जी का अपना इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि वहां भी 22 चला जाएगा। 22 का तो मैं पकड़ के भी चल रहा था,
वो तो बीच में शत्रुघ्न सिन्हा ने पता नहीं अचानक क्या हुआ, फिर पलटी मारी, फिर अल्टी मारी, फिर न्यूज चैनल पर गया, बोला ममता ने साथ दिया, मैं ममता को वो नहीं जो छोड़ूंगा। 19 है 28 में, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। नहीं नहीं है। उसमें आपके तो डायमंड हार्बर वाले हैं अभिषेक जी, हाँ, और एक आपके जयनगर वाली मैडम है वो प्रतिमा मंडल। फिर आपके कोलकाता नॉर्थ वाले हैं सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी के बाद में आपके इसके हैं, क्या महुआ बोलते हैं, बोल रहे सौगतो रॉय। सौगतो रॉय सौगतो रॉय हम्म, सौगतो रॉय हैं। और सौगतो रॉय के बाद में कल्याण बनर्जी का नाम उसमें आ रहा है। साजिदा अहमद है, साजिदा अहमद ऑफ उलूबेरिया, ये है। ये कितने हो गए? ये गिन लिए मैंने 6। 6। और बाकी शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये 8 हैं। और एक और 9 ये भी है, एक है कोई। हाँ ये अपना महुआ है महुआ महुआ। महुआ मोइत्रा, उनको कैसे कोई आप भूल सकता आप है? लेजेंडरी नाम भूल जाते हैं सर, उनका नाम पहले लिया हाँ, कीजिए। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या है कि अभी मैं आउट स्टेशन में हूँ ना, तो वो हाँ जो डायरेक्ट संचार आता है ना अपने स्टूडियो में बैठ के, वो नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है। तो इस हिसाब से भी देखें तो स्थिति गंभीर ही है। अब चले जाते हैं हम डीएम के। तो डीएम के पहले तो उसने सोचा मुद्दा बेस्ड सपोर्ट कर दें, फिर उसे लगा कि भाई मुश्किल हो सकता है, तो अभी निर्णय हो रहा है कि वॉकआउट कर जाएंगे। तब भी ये नंबर किसी तरह से अब देखना है कहां पहुंचा के जुटाएंगे। क्या कांग्रेस के भी, जैसे बिहार के 2 कांग्रेस तो मुझे पता है टच में है, क्या कांग्रेस के 8-10 सांसद टच में हैं? नहीं, जरूरत क्या है, काउंट करो ना आप भाई। अभी दो जो मतदान हुआ था उसमें 299, हाँ जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 299 इनके पास नंबर पड़े थे। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 299। आज की डेट में जो मार्क है 2/3 का, वो है 360 राइट। यानी 61 चाहिए। तो 61 में आपके पास इस समय 19 आपके पास तृणमूल आ चुका है, जी 22 आपके पास डीएमके आ चुका है, हाँ 22 और 19 41। आपके पास 9 शिवसेना आ चुका है, हाँ हो गया 50। और आपके पास 7 शरद पवार आ चुका है, वो हो गया 57। और उसके पास फिर आपके पास मेरे ख्याल से वाईएसआरसीपी का 3 है, 3 है। 3 है, हो गए 60। और जब ये वही बोल रहा हूं। 360 हो जाएंगे तो बहुत सारे इधर उधर से और कूद के आएंगे, नहीं तो वो अब्सटेन कर जाएंगे।